बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमने आपको पिछले चंद दिनों के अंदर तुर्की की हुकूमत की धमकी, उसके जवाब में तालिबान की रिटेलिएशन और उसके बाद तुर्की हुकूमत के भाग जाने के मुतालिक तो खबर दी थी। अब मेरे पास एक और ख़बर है और ये आपकी दिलचस्पी से भरपूर ख़बर है कि एक और इस्लामी मुल्क जो है वो तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। सिर्फ तैयार नहीं हो गया बल्कि उस बरादर इस्लामी मुल्क ने अपनी बाकायदा फ़ोर्स तैयार कर ली है और उस फोर्स को तैयार करने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे लॉन्च कर दिया गया है। अब आप ये कहेंगे कि ख़बर हमने अपने पास से घड़ ली है, ऐसा नहीं है। ये वो ख़बर है जिसको इस वक्त अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट कंफर्म कर रही है। न सिर्फ कंफर्म कर रही है बल्कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दे रही है। हम जब आपको नाम बताएंगे तो हो सकता है आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ हो। हम बहुत सारे मामलात के ऊपर लेके ईरान की बहुत सारी ख़बरें आप तक रिपोर्ट करते रहे हैं और ये मुल्क ईरान है। अगर आपको याद हो तो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ यमन के मामले पे हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहे, शाम के मामले के ऊपर करते रहे, इराक़ के ऊपर करते रहे हैं और हिज़्बुल्लाह, हमास, जहाँ जहाँ पे ईरान का असर व रसूख़ है, हमने बड़ी तफसील के साथ इस वाक़े को आप तक रिपोर्ट किया। लेकिन आज ये ख़बर देते हुए कि ईरान बाकायदा तौर पे तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो गया है और मैं आपको इस ब्रैकेट के साथ ख़बर आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये वीडियो और ये मालूमात आपके लिए ईरान बामुकाबला अफ़गान तालिबान है और उनकी हुकूमत ने एक ऐसी फ़ोर्स तैयार कर ली है जिसका ताल्लुक़ पासदाराने इनकलाब के साथ है और अफ़गानिस्तान के मुसलसल जो वज़रा हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो ईरान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हालांकि उनके इल्ज़ाम के मुताबिक अगर अफ़गानिस्तान के वज़रा की बात सुन ली जाए तो उनके इल्ज़ाम के मुताबिक भी ये फ़ोर्स तालिबान के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसके बावजूद अशरफ गनी की हुकूमत के वज़ीर मुसलसल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये समझ से बालातर बात है कि वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं। फिर इस सिलसिले में आज ईरान के अखबारात ने क्या रिपोर्ट किया है कि क्या उस फोर्स का नाम है, कितने उसमें जंगजू हैं और फिर पिछले दिनों जब तालिबान को आप होस्ट कर रहे थे और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को होस्ट कर रहे थे, उस होस्ट करने के बाद आखिर तालिबान ने ऐसा क्या किया या तालिबान ने ऐसा क्या कहा कि आप मजबूर हो गए हैं अपनी फ़ोर्स मैदान में लाने के लिए। ये है टॉप स्टोरी। इस वीडियो को आपको मुकम्मल देखना पड़ेगा और आप समझेंगे कि इस खित्ते के अंदर खेल कितना दिलचस्प होता जा रहा है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। मैं इसकी मज़ीद अगर तफसीलात आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेशन अफ़गानिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ लॉन्च नहीं किया गया बल्कि ये ऑपरेशन अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है और इस बार कोई फ़ौजी अड्डा कोई पाकिस्तान के अंदर, ताजिकिस्तान के अंदर, उज़्बेकिस्तान या किसी मुल्क के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अमरीकियों ने सबक सीख लिया है और अमरीकी इस बार इस ऑपरेशन के लिए अपने मुल्क में मौजूद एक फ़ौजी अड्डा इस्तेमाल करने जा रहे हैं और सदर जो बाइडेन ने इसकी मंजूरी दे दी है और मंजूरी देने के अलावा कांग्रेस को बाज़ाब्ता तौर पे इस सिलसिले में आगाह कर दिया गया है कि हमारा ये प्लान है और ये हमारा अड्डा है जिसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये क्या स्टोरी है, ये तमाम तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहें। नाज़रीन, मामला ये है कि तुर्की तालिबान के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ और 24 घंटों के अंदर बात अगर मगर तक आ गई और मैंने उस वीडियो के अंदर जो मैंने वीडियो आज तालिबान और तुर्की के मुतालिक आपको अपलोड करके दी थी उसके अंदर मैंने ये बात बता दी थी कि ये यू टर्न तैयब उर्दगान को मैंने जाली अर्तुगल कहा था। अर्तुगल जो है उसने ये अपने अल्फाज वापस एक तरह से ले लिए या यू टर्न ले लिया, लेकिन अब हैरान कुन तौर पे एक और बरादर इस्लामी मुल्क जो हमसाया मुल्क है ईरान का, अफ़गानिस्तान का, उसने बाकायदा तौर पे तालिबान के ख़िलाफ़ मुकाबले पे आने के लिए न सिर्फ तैयारी कर ली है बल्कि ऑन ग्राउंड अपने दस्ते भी उतार दिए हैं।
और तालिबान मुखालिफ ये जो फोर्स खड़ी की गई है सिर्फ उसका एक नज़रिया या एक मकसद है, वो तालिबान मुखालिफ है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, मैं पहली सतह के ऊपर बताऊंगा अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल, फिर मैं आपको ईरान के अखबारात के ज़रिए तस्दीक के मुतालिक बताऊंगा, और फिर ये मॉडल है क्या। अफ़गानिस्तान की जो वज़ारत इंटेलिजेंस एंड कल्चर है उसके सरबराह ने एक ट्वीट किया है और वो ये कहते हैं कि ईरान ने अफ़गानिस्तान के लिए एक मलेशिया तैयार की है और वो मलेशिया मैदान में आ चुकी है। और अब हमारी जो इब्तदाई तलात थी हमारे पास वो ये था कि शिया मोबिलाइजेशन के नाम के ऊपर ये मलेशिया तैयार की गई है, जिसके बाद अफ़गानिस्तान के वज़रा तेहरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क के अंदर खाना जंगी फैला रहे हैं, आप हमारे मुल्क में इंतशार की वजह बन रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक धमकी भी दी और एक नसीहत भी की और ये कहा आप ये मत समझें कि आप हमारे मुल्क में जंग लगा के, हमारे मुल्क में ये आग लगा के आप ये समझ लें कि वो आग या वो जंग आपके घर तक नहीं पहुंचेगी, तो आप इस गलत फहमी से निकल आइए। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। आज अफ़गानिस्तान के जो सदर के मुशीर हैं शाह हुसैन, वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत चालाकी कर रहा है और वो चालाकी के साथ हमारे साथ भी खेल रहा है, तालिबान के साथ भी खेल रहा है, उनसे बात भी कर रहा है और उनको धमकियां भी दे रहा है। और उन्होंने कहा कि ये शाम, यमन, इराक, लेबनान वाला जो मॉडल है उसको अफ़गानिस्तान के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं कि वहाँ पे लड़ के डिस्टेबलाइज करके अपना असर व रसूख ईरान बढ़ाना चाहता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल आ गया। हालांकि इसमें एक बात सोचने वाली है, नाज़रीन आप इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर वो तालिबान के ख़िलाफ़ फोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को तो खुश होना चाहिए कि चलिए उनके दुश्मन जो, जिसको वो तालिबान को दुश्मन कहते हैं, तो वो दुश्मन जो हैं उनका एक इलाज हो रहा है। लेकिन अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत रिएक्ट कर रही है। और आज जो ईरान के अखबारात हैं उन्होंने इस मलेशिया के मुतालिक, इसकी लॉन्चिंग के मुतालिक ख़बरें दी हैं। मैं आपको बता देता हूं कि फ़ातिमियून तर्ज की एक मलेशिया है जो इससे पहले शाम के अंदर काम कर रही है और ये पासदारान इनकलाब की एक शाख है जो सरहद पार यानी मुल्क से बाहर, अपने मुल्क से बाहर कार्रवाइयाँ करती है। और ये काबुल के जो शिया इलाके हैं, शिया मेजॉरिटी इलाके हैं, वहाँ पे इनके लोग इस वक्त मोबिलाइजेशन में मसरूफ़ हैं, यानी लोगों को भर्ती किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। और इसके पास जो फ़ातिमियून तर्ज की मलेशिया थी, इसके पास जो पासदारान इनकलाब का मैंने आपको बताया 5000 जंगजू हैं। और इस बात को जवाद ज़रीफ साहब ने भी तस्दीक कर चुके हैं। अब जो ईरान के अंदर इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर जो ग्रुप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम शिया मोबिलाइजेशन नहीं है जो हमें शुरू में बताया गया, उसका नाम अल हशद अल शई के नाम से उसको अफ़गानिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में तालिबान इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं और ईरान इस पर क्या करना चाहता है। और मैं दूसरी खबर की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं कि अमेरिका ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये ऑपरेशन अफ़गानिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ये अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए है। मैंने चंद दिन पहले आपको एक ऑपरेशन एलाइज़ रिफ्यूज के नाम से बताया था कि अमरीकी सदर ने इस बात की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में एक अमरीका के अंदर फ़ौजी अड्डा भी मुख्तस हो गया है। अब इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि जब 20 साल अमेरिका और नेटो यहाँ पे रहे तो उस दौरान बहुत सारे अफ़गान लोग जो हैं उन्होंने अमेरिका की और नेटो की मदद की। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स टाइप थे, कुछ इंटरप्रेटर्स थे और उनको लेके इस वक्त तालिबान का थ्रेट था और उनको अपनी जानों का ख़तरा है। लेकिन गो के तालिबान कह चुके हैं कि वो इन लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन अमेरिका ने अब 2500 उन अफ़गान शहरियों को जो अमेरिका और नेटो के साथ काम कर चुके, अपनी खिदमत दे चुके हैं, उनको इवैक्यूएट करने का फ़ैसला कर लिया है। और अमेरिका में एक फ़ौजी अड्डा जो वर्जीनिया के अंदर मौजूद है, फोर्ट ली मिलिट्री बेस इसका नाम है, उसको मुख्तस कर दिया गया है। और इन 2500 अफ़गान शहरियों को वहाँ पर मुंतकिल करने के हवाले से, चूँकि कांग्रेस से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है, तो इनको स्पेशल इमिग्रेंट वीज़े ग्रांट करने के सिलसिले में इनको वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। और इस सिलसिले में बताया ये गया है कि टोटल इनका ख्याल ये था कि एक बड़ी तादाद होगी। लेकिन अब तक जिन अफ़गानियों ने अमेरिका जाने में और अफ़गानिस्तान से निकलने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है वो 20,000 हैं। उन 20,000 में से इब्तदाई तौर पे जो स्पेशल तैयारे हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं और ऑपरेशन जो एलाइज़ रिफ्यूज है वो शुरू होने जा रहा है। 20,000 लोगों में से इब्तदाई तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ 2500 लोग हैं जिनको अमेरिका निकालेगा।
यहाँ हम खबरें थी जो आपकी खिदमत तक पहुँचानी थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।